तो जैसे x क्यूब बाहर लिया तो x क्यूब की पावर 1/3 क्या बाहर आएगा, x बाहर आएगा। x क्यूब से डिवाइड करो, x क्यूब से डिवाइड करो। क्या ये पहली स्टेप क्लियर है सबको? यस सर। तो ये आ गया आपका 1/3 to 1 1/x² माइनस 1 की पावर 1/3 और अपॉन x क्यूब। अब हम 1/x² माइनस 1 को t मान लेंगे। हम 1/x² माइनस 1 को t मान लेंगे। तो लेट 1/x² माइनस 1 इक्वल टू t। ये आ गया -2/x³ dx इक्वल टू dt। तो 1/x³ dx इक्वल टू माइनस dt/2। अब लिमिट चेंज करनी पड़ेगी बेटा। When x इक्वल टू 1/3 तो 1/3 रखोगे तो 9 माइनस 1 8। When x इक्वल टू 1 0 तो लिमिट आ गया आपका -1/2 तो बाहर 8 to 0 dt अपॉन t की पावर 1/3 t की पावर 1/3 यहाँ तक कोई डाउट? नो सर यहाँ तक कोई दिक्कत? अब t की पावर 1/3 आ गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? 3/4 3/4 और t की पावर 4/3 8 to 0 ये आ गया -3/8 और 8 की पावर 3/4 16 माइनस का 16 0 पे तो लोअर लिमिट 0। तो आंसर हमारा कितना आ गया 6 आ गया। तो इसका आंसर 6 आ गया। कोई दिक्कत? नो सर आगे से ये इसका आंसर हो गया। अब चिराग और जिसने भी पूछा था ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर है? यस सर। यस सर। नीचे आंसर क्या दे रखा है 6। अब करेक्शन हो गया आ गया, पहले 4 दे रखा। चलिए अब हम चालू करते हैं भाई प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इकतीस को 4 35 प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। पहली प्रॉपर्टी मैंने कल बता दी थी तुम a to b fx dx इक्वल टू a to b ft dt। यदि मैं x की जगह t रखूंगा तो लिमिट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यदि मैं x की जगह t रखूंगा तो लिमिट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1। सेकंड प्रॉपर्टी a to b fx dx। यदि हम लिमिट इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन बाहर आ जाए। सेकंड प्रॉपर्टी a to b fx dx is equal to minus b to a fx dx। लिमिट इंटरचेंज करोगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ये याद रखना आपको। कभी भी यूज कर सकते हो इस प्रॉपर्टी को। जैसा अभी पिछला वाला क्वेश्चन किया था ना कि क्वेश्चन नंबर 9 उसमें आ रहा था हमारा 8 to 0। याद करो ये आ रहा था कि नहीं आ रहा था? यस सर तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ एक ही बात माइनस साइन जैसे लिमिट इंटरचेंज की माइनस साइन बाहर आ गया तो 1/2 0 to 8 हो गया। समझ में आया? यस सर ऐसा भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना? तो ये प्रॉपर्टी ऐसे यूज होती है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3। अब चालू होगी पहली प्रॉपर्टी a to b fx dx
This is equal to a to c fx dx plus c to b fx dx. c का वैल्यू a और b के बीच में. c is between a and b. c is between a and b. This property is used for modulus this property is used for modulus, greatest integer and inverse trigonometric function. अभी सही कर रहा हूँ मैं ट्रिगो फंक्शंस इनके लिए यूज ना. This property is used for modulus, greatest integer and inverse trigonometric function. इसके लिए यूज में आएगी भाई ये प्रॉपर्टी. अब कैसे यूज करेंगे एक एक करके देखते हैं. तो आज हमारी बस प्रॉपर्टी नंबर 30 चलेगी भाई. इसी पे क्वेश्चंस होंगे आज. चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम. वन टू फोर modulus 3x minus 5 dx. 1 to 4 modulus. एक सेकेंड. modulus 3x minus 5 dx. अब मुझे ये बताइए कि ये वैल्यू जीरो का पूरी है, ऐसे लिख लिया करो थोड़ा अच्छा है. ये वैल्यू जीरो हो रही है 5/3. 5/3 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग. तो इधर प्लस होगा और इधर माइनस है. क्योंकि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इधर प्लस होगा और इधर माइनस होगा. ये क्लियर है जो मैंने लिखा? अरे ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा देखो जरा. 1 से लेकर 5/3 नेगेटिव, 5/3 to 4 पॉजिटिव, 1 से लेकर 5/3 और 5/3 to 4 पॉजिटिव. ये आया समझ में बेटा? क्या ये सबको समझ में आया? हाँ सर. भाई 5/3 से कम नेगेटिव और मॉडुलस पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव वैल्यू है बेटा पूरी. 5/3 से कम तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, इसलिए आगे नेगेटिव आ. अब इंटीग्रेट कर दो. माइनस 3x का तो x का होता है x²/2 माइनस माइनस प्लस 5x. लिमिट आ गया 1 to 5/3. 3x का इंटीग्रेशन 3x² माइनस 5x 5/3 to 4. ये हमारा लिमिट आ गया. यहां तो कोई डाउट? बोलते चलो No, बेटा, sir. इसमें कोई दिक्कत? उधर बोलिए बेटा. आगे. अब लिमिट कैसे लगाएंगे? मैंने क्या बोला था, लिमिट आप रफ में लगाओ बेटा. इसकी अपर लिमिट देखो मैं रख रहा हूँ 5/3, रफ में रख रहा हूँ 25/9, 25/3 माइनस 25/6 प्लस 25/3. तो बेटा इसकी अपर लिमिट आ गई 25/6. बस डायरेक्ट सॉल्व करके लिखोगे.
पूरा नहीं लिखना, पूरा लिखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मैंने इसको रफ में सोल्व कर लिया, -25/6 + 25/3, सो दिस इज इक्वल टू 25/6। चलिए 1 को भी हम लोअर लिमिट को रफ में सोल्व कर लेते हैं। -3/2 + 5, 10 - 3 7/2। कोई दिक्कत नहीं आता? नो सर। ये हमने इसको रफ में सोल्व कर लिया, और आप जितना रफ में सोल्व करोगे उतना ज्यादा बढ़िया। अब इधर इसकी लोअर, हाँ फिर 4 रखो भाई, 16, 4 आ गया भाई। लोअर लिमिट 5/3 रखो, 25/6 - 25/3, तो -25/6, ये इसकी लोअर लिमिट। कोई दिक्कत नहीं आता? नो सर। जैसे मैं लिख रहा हूँ बेटा ऐसे ही लिमिट रखनी है, तो ही सही होगा वरना नहीं होगा। अब इसको सोल्व कर लो, ओपन कर लो, 25/6 + 4 + 25/6, एलसीएम ले लो 6, 3 21 24 25, कितना हो गया 70 50 74, 74 में से 3 गया तो 53/6। ये हमारा इसका फाइनल आंसर, ये हमारा इसका फाइनल आंसर, ये आंसर आ गया इसका। 31 4 35, महक एब्सेंट है, चिन्मय एब्सेंट है 2, आई थिंक सिद्धिका एब्सेंट है 3, एक और कोई एब्सेंट है। कोई आसपास ढूंढ लो भाई, कोई एब्सेंट दिख रहा हो तुम्हें। हाँ चलो ढूंढ लेंगे। अब इस वाली प्रॉब्लम में किसी को डाउट? बहुत आराम से लिमिट लगानी है बेटा, बहुत आराम से लिमिट लगानी है, आराम से लिमिट लगाओगे तभी होगा। ये समझ में आ गया सबको? एक और करते हैं इसी टाइप का, एक और इसी टाइप का प्रॉब्लम करते हैं। मैं वापस से बोल रहा हूँ, कल से 11 बजे वापस से इंटीग्रेशन चालू कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। जिसको रिवाइज करना है 11 से 12 आ जाना। नेक्स्ट, बिल्कुल सिस्टमेटिक है, डिवीजन नहीं है कि फास्ट चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। अब देखो ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वाली जो प्रॉब्लम करवा रहा हूँ बहुत बार आ चुकी है, इस तरह से पूछा गया है वो चीज समझो। इंटीग्रेशन -1 से 2, इंटीग्रेशन -1 to 2 मॉडुलस x³ - x dx, मॉडुलस x³ - x dx। अब इसको समझना भाई, मॉडुलस x³ - x, x कॉमन ले लिया, x - 1 x + 1, बोलो ये काम कहाँ पर 0 हो रहा है? किस वैल्यू पे 0 हो रहा है? 0 1 और -1। तो 0 1 -1 को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, -1 0 1। अब देखो लिमिट ऐसे ऐसे चलता है, ये सब पॉजिटिव है ना, x का कोएफिशिएंट इसलिए यस प्लस माइनस प्लस माइनस, नेगेटिव होता है तो फिर नेगेटिव से चालू।
ये ऐसे चलेगा प्लस माइनस प्लस माइनस। अब मेरी लिमिट है -1 से 2, तो मतलब -1 से स्टार्ट करना है। तो पहली लिमिट हो गई -1 से 0। क्या रहा -1 से 0? तो पॉजिटिव ऑफ x क्यूब माइनस एक्स। फिर 0 to 1 नेगेटिव ऑफ x क्यूब माइनस एक्स। 1 से 2 आया क्या समझ में? हाँ सर। ये आपकी इसकी लिमिट चेंज हो गई, -1 to 0 पॉजिटिव ऑफ x क्यूब माइनस एक्स, 0 to 1 नेगेटिव ऑफ x क्यूब माइनस एक्स, और 1 से 2 x क्यूब माइनस एक्स। x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट -1 to 0 प्लस माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1 प्लस एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 1 to 2। क्लियर? क्लियर है? अब बेटा लिमिट मैंने क्या बोला, लिमिट डायरेक्ट रफ में निकाल के लिखना है। 0 रखोगे तो 0 आएगा, -1 रखोगे तो रफ में निकालो। -1 की पावर 4 1/4 -1/4, तो -1/4। ये पहले वाले की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो डाउट है किसी को? नो सर। अरे सभ्यता बोलना है यार। नो सर। ओ सभ्यता दिख रही है, इतना नाराजगी है? सुनी नहीं रही? अरे सर क्या नाराजगी। अच्छा अच्छा, अरे तू एक तो चॉकलेट ज्यादा खा लेना बस। ठीक है सर। हाँ, ठीक है। चलो 1 रखो, -1/4 प्लस 1/2। अरे ये भी तो सोचा करो, तुम्हारे फायदे के लिए बात कर रहा हूँ बेटा। मेरे को कौन सा कुछ जा रहा है बेटा, ये चीजें समझा करो। 16/4 4 और 16/4 4 -2 2 और 1/4 -1/2 -1/2। बेटा इस तरह से जैसे अगर पहले लिखी ना लिमिट, ऐसे लिमिट लिखोगे तभी आंसर आएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा मामला। पूरी अपर लिमिट एक साथ सोल्व करके लिखो, फिर माइनस लोअर लिमिट सोल्व करके लिखो ऐसे। तो देखो ये आ गया -1/4 प्लस 1/4 प्लस 2 प्लस 1/2 2 प्लस 3/4। तो आंसर आ गया हमारा 11/4। इसका आंसर हो गया 11/4। क्लियर है? क्लियर? यस सर। चलिए नेक्स्ट आप। उसको हटाना मत सर। बेटा सबसे हार्ड काम है लिमिट लगाना, और लिमिट तभी इजी पड़ेगी जिस तरह से मैं निकाल रहा हूं। जिस तरह से मैं निकाल रहा हूं वैसे निकालोगे तो ही इजी पड़ेगा, वरना हार्ड ही पड़ेगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट मिनट 2 to 4 मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 dx। 2 से लेकर 4 तक। तो बेटा पहले हम इसके फैक्टर्स करेंगे। मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 फैक्टर करो भाई।
ये फैक्टर आ गया। नंबर लाइन पे ले आओ, -1 3 प्लस माइनस प्लस। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत? No, sir. अब बेटा हमारी लिमिट कहां से स्टार्ट हो रही है? Sir, बोलिए कहां से लिमिट स्टार्ट हो रही है? 2 to 4। तो पहली लिमिट जाएगी 2 to 3 है भाई, 3 है ना आपका, तो 2 to 3 लिमिट जाएगी। पहले 2 to 3 में पॉजिटिव की नेगेटिव? negative. नेगेटिव। येलो। और 3 to 4 में पॉजिटिव। आ गया समझ में? Yes, sir. यस सर। अब इंटीग्रेट कर दो भाई, -x³/3, 2x का इंटीग्रेशन x² प्लस 3 का इंटीग्रेशन 3x, 2 to 3, x³/3 -x² -3x, 3 to 4। क्लियर? Yes, sir. ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब मैंने क्या बोला? लिमिट तो मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही लगानी पड़ेगी बेटा, नहीं तो आप वैसे करोगे एक एक वैल्यू रखोगे तो गलत हो जाएगा। रफ 3 रखा, 27/3 9 9 9। बोलो अपर लिमिट कितना आ गया? 2 रखो, -8/3 4 6 10 30 22/3। कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। क्लियर? Yes, sir. फिर इसकी अपर लिमिट 64/3 16 12 28 28 into 3 84, तो -20/3। कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। फिर 3 पे तो उल्टा आएगा भाई, 3 पे रखने पे 9 आ रहा था तो -9 आएगा। अब निकाल लो चल। तो ये आ गया 9 22/3 -20/3 प्लस 9। तो ये आ गया 18 -42/3। 3 1 जा 3 3 4 जा 12। कितना आ गया आंसर? 4 4। इसका आंसर 4 आ गया। क्लियर? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. बोलिए भाई। यस सर। चलिए नेक्स्ट। Sir, ये last का मतलब था ना? नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 to 4 मॉडुलस x-2 मॉडुलस x-3 मॉडुलस x-4, या 1 to 3। तो 1 to 4 ही कर लो, लिखो 1 to 4 मॉडुलस x-2 मॉडुलस x-3 मॉडुलस x-4। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। पढ़ा दो पूरा। हाँ सर। यस सर। अब देखो ये करने का तरीका अलग है बेटा, इसको ध्यान से समझना। ये 0 कहां पर हो रहा है? 2 3 4। 2 3 4। तो हमारी पहली लिमिट जाएगी 1 से 2। जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ यस सर। तो 1 से 2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो। 1.5 रखो यहाँ पर। बोलो पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब है माइनस। बोलो पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। अरे पागल है क्या? सॉरी सर, नेगेटिव ही आएगा। ये भी नेगेटिव है।
ये पहली लिमिट है। क्योंकि पॉजिटिव आएगा तो प्लस लगाओगे, नेगेटिव आएगा तो माइनस लगाओगे। अगली लिमिट जाएगी हमारी 2 to 3। 2 to 3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो। 2.5 बोलो पहला वाला पॉजिटिव नेगेटिव। positive तो पॉजिटिव x माइनस 2। दूसरा वाला, negative तीसरा वाला negative प्लस 3 to 4 कोई भी एक वैल्यू ले लो। 3.5 पॉजिटिव 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 नेगेटिव। negative ऐसे डिफाइन होगा ये। सर तो जब क्वेश्चन इस फॉर्म में आए तो ऐसे करना है मतलब। बिल्कुल, तो क्वेश्चन जब एक से ज्यादा मोड आएगा तो आप इस तरह से करेंगे। तो ये इस प्रॉब्लम को करने का तरीका है। जब भी 2 या 2 से ज्यादा मॉडल्स आ जाएंगे तो आप इस तरह से सोल्व करेंगे। तो हमारा पहला लिमिट, अब इसको सोल्व कर लीजिए, अंदर सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये आ गया हमारा 2 3 5 9 9 माइनस 3x dx 2 to 3 ये हो गया आपका 7 माइनस 2 5 माइनस x dx और 3 to 4 हो गया 3x माइनस 9 dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं 3x माइनस 9 सॉरी 5 माइनस 4 x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 -1 आ गया। अरे x से x कैंसिल हो गया तो x माइनस 1 ही तो आ रहा है। सही है ना? हाँ सर, हाँ सही है सर। अब इंटीग्रेट करो उसको। 9x माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 to 2 5x माइनस x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 2 to 3 और x स्क्वायर बाई 2 माइनस x लिमिट 3 to 4 लिमिट 3 to 4। अब मैंने पहले बोल चुका हूं कि लिमिट आपको सबसे खतरनाक मामला है। लिमिट आपको बिल्कुल पार्ट्स में लगानी है, छोटे छोटे पार्ट्स में। पहले अपर लिमिट रखो, देखो इधर 18 माइनस 6 ना यस सर। 12, ये आ गया अपर लिमिट 12 माइनस लोअर लिमिट 9 माइनस 3 बाई 2 15 बाई 2 9 माइनस 3 बाई 2 15 बाई 2 प्लस 15 माइनस 10 बाई 2 21 बाई 2 माइनस 10 माइनस 2 8 प्लस 8 माइनस 4 माइनस 9 बाई 2 माइनस 3 बाई 2। अरे बोलो ना। तो ये आ गया हमारा 12 माइनस 15 बाई 2 21 बाई 2 माइनस 8 प्लस 4 माइनस 3 बाई 2 12 8 4 4 और 4 8 तो ये हो गया 6 और 3 बाई 2 ये हो गया। तो कितना हो गया 19 बाई 2 आ रहा भैया, क्या आ रहा आंसर 19 बाई 2। क्लियर है? क्लियर है? yes sir इस तरह से होगा ये वाली प्रॉब्लम। एक और करवा देता हूँ इस टाइप की प्रॉब्लम, ठीक है? इसको लिख लीजिए।
मिल गया हो तो हटा दें। अरे बेटा स्वस्ति क्लियर है? सर उस साइड का मत बताना। अरे स्वस्ति कहाँ पर है? तू एक दिन है ना मेरे से मिलने तो आ। अरे भाई जो मेरे से मिले हुए नहीं है, स्वस्ति एक बार क्लास में आके मिल तो जा। फिर से बातें जी कब आएगी? बाहर नहीं जाने देते सर अभी। बिल्कुल घर से बाहर निकलती नहीं है तू? नहीं सर। चल कभी आए तो इधर आना, ठीक है ना? यस सर। मेरे घर आ जा, एक बार मिल ले यार, मिलो जो भी है नए स्टूडेंट, ताकि मुझे कम से कम पता तो लगे यार। यस सर। चलिए भाई देखो मैं मिल बाकी लूंगा। एक बार क्लास में आके मिल जाओ बेटा। आगे कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये तुमको पता लग जाएगा। -5 to 0 मॉडुलस x प्लस मॉडुलस x प्लस 2 प्लस मॉडुलस x प्लस 5 dx। अब बताइए बीच में कौन कौन सी वैल्यू पे 0 हो रहा है? 0 -2 -2 -5। तो पहला लिमिट जाएगा बेटा हमारा 0 -5 से लेकर 0। -2 सॉरी। जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। बेटा -5 से -2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो। -3। अब देखना भाई -3 लिया, माइनस माइनस प्लस, आया क्या समझ में? बोलिए। हाँ सर। फिर प्लस -2 से 0 अगला लिमिट, और ये दो ही लिमिट आएगी इसका। -2 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो। -1 तो नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्लियर? सेम आएगा, मतलब कोई सी ले लो बीच वाली। हाँ नेगेटिव आया तो माइनस लगा देना, पॉजिटिव आया तो प्लस लगा देना। चलिए बोल रहा हूँ क्या हुआ? पहला वाला हो गया हमारा 3 - x, फिर -2 से 0 हो गया हमारा x प्लस 7, सर म्यूट हो गया। 15 -25/2 तो -30 -55/2 प्लस। सर म्यूट हो गया आपका माइक। यस सर। सर सर 63/2 क्लियर है? Yes, sir. 63/2 ये हमारा इसका आंसर हो गया। चेक कर लेता हूँ 18 का आंसर 63/2। इसमें कोई डाउट है? क्लियर है सबको? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट
बेटा वेडनेसडे टेस्ट है, सबको पता होना चाहिए। इंडेफिनेट इंटीग्रल, इंडेफिनेट इंटीग्रल, और कल से डिवीजन भी चालू कर रहा हूँ। जीरो टू पाई मॉडुलस कोसेक dx, 0 to pi मॉडुलस कोसेक dx। बेटा कोसेक जो है 0 to pi मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव Positive. अरे नहीं नेगेटिव बेटा, पॉजिटिव कहां से हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में? तो 0 to pi/2 तो पॉजिटिव और pi/2 से पाई नेगेटिव। आया समझ में? यस सर ये ऐसे लिमिट ब्रेक हो गई, 0 से pi/2 तो पॉजिटिव और pi/2 से पाई नेगेटिव। नाउ कोसेक का इंटीग्रेशन Sin x. sin x, जीरो टू pi/2 माइनस sin x, pi/2 से पाई, sin pi/2 1, sin 0 0, माइनस sin pi 0, माइनस sin pi/2 माइनस। So 1 plus 1 equal to what is the value? 2. तो क्लियर है? Yes, sir. ये इसका मॉडुलस कोसेक का इंटीग्रेशन हो गया। देख लीजिए इसको। बेटा देखो 3 क्लासें चल रही है आपकी, 11 से 12 कल से इंटीग्रेशन। किसी को डिफरेंशिएशन में अभी भी दिक्कत है तो 4 से 5 बड़ा फास्ट तरीके से चल रहे हैं, मतलब उसमें मतलब फास्ट मतलब आपका रिवीजन हो जाएगा बस, और आपका इंटीग्रेशन चल ही रहा है डेफिनेट इंटीग्रल। ये 3 चीजें चल रही है भैया। मेरी बातों पर गुस्सा मत होया करो, बस मुझे हो जान दिया करो, तुम काहे हो? मेरा तो काम है डांटने का, उसके लिए तो फीस ली है मैंने तुमसे डांटने के लिए। मैं नहीं डांटूंगा तो कौन डांटेगा तुम? सही है कि नहीं है? Yes, sir. फिर यस सर। अब तुम मेरी बातों पर ना सोचोगे तो फिर याद नहीं क्या होगा। नेक्स्ट 1/e मॉडुलस log x dx बेसिक 1/e मॉडुलस log x to the base e dx। बेटा log x की वैल्यू 0 क्या होती है? 0 कब होती है? 1 1 तो 1/e और e के बीच में 1 आएगा 100%। अच्छा log 1/e कोई बताएगा क्या होता है? देखिए कौन बताता है log 1/e की वैल्यू? अरे बड़ा इजी, माइनस लॉग हाँ माइनस log e, वेरी गुड। माइनस log e और log e क्या होता है? 1 तो -1। -1 बेटा log 1/e मतलब माइनस log e और log e 1 होता है, तो log 1/e की वैल्यू देखो नेगेटिव आ रही है, समझ रहे इधर? ये 1/e, ये 1 और ये 1/e नेगेटिव है 0 है, तो इसके बीच में नेगेटिव आएगा और इसके बीच में पॉजिटिव आएगा। सही है कि नहीं है? अरे 1/e से 1 के बीच में log x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि log 1/e होता है -1, log 1 होता है 0, तो इसके बीच में नेगेटिव आएगा और 1 और e के बीच में पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? Yes, sir. बस अब तो हो गया। देखो
तो 1/(1) माइनस log x dx और 1/(e) log x dx। क्लियर है? अब मुझे log x का इंटीग्रेशन बल्कि अलग से निकालना पड़ेगा, इंडेफिनेट से निकालना पड़ेगा भाई log x का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन x, फर्स्ट का डिफरेंशियल 1/x और सेकंड का इंटीग्रेशन x। ये आ गया x log x और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस, ये हमारा log x का इंटीग्रेशन आ गया। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। x log x माइनस x प्लस c। अब लिमिट लगानी है बेटा बस मुझे। सो देयरफॉर 1/(1) मॉडुलस log x dx, दिस इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस log x प्लस x, c भी लिखते हैं 1/(1) प्लस x log x माइनस x 1 to e। आ गया समझ में? Yes, sir. एक सेकंड। सर सी का हाँ? अरे भैया इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब ये माइनस है तो पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दिया और लिमिट लगा दी 1/(1) और ये प्लस है तो पूरा ऐसे लिखा है। अब लिमिट लगाओ भाई, देखो लिमिट कैसे लगाना। 1 log 1 0 तो मत लिखो 1, ये आपका लिमिट आ गया, माइनस 1/(e) और log 1/e अभी बताया था ना, -1. -1 log 1/e वो -1 और प्लस 1/e या लोअर लिमिट log e log e की वैल्यू 1 माइनस e अपर लिमिट 1 log 1 0 माइनस 1 प्लस 1/e प्लस 1/e 2/e, ये 0 हो गया प्लस 1। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? 2 माइनस 2/e। इसका हमारा फाइनल आंसर आ गया 2 माइनस 2/e। आया समझ में? होमवर्क लिख लीजिए, 2-3 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है बेटा, कर लिया करो, तुम्हारे फायदे की बात है। मुझे मजबूर मत किया करो डांटने के लिए। Okay, sir. 7.11 6 18 6 18 और मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 33। बस ये 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, 6, 18 और 33। एक्सरसाइज 7.11 6,18 और मिसलेनियस का 33। क्लियर? चलिए Yes, sir. मीटिंग बंद मत करो सर, रुक जाओ। मम्मी को मेरी तरफ से भी बोलना भाई, और मेरे को बुला लेना जब पार्टी चालू हो। कर दूं बंद? ओए कर दूं बंद?